इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं रत्नप्रिया। वक्त हो चला नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नीट मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर वार। छात्रों की मांगों को लेकर विपक्ष हुआ आक्रामक। शिक्षा मंत्री के हटने तक चर्चा से किया इनकार। नीट विवाद पर जंतर मंतर में जारी संग्राम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा प्रदर्शन। अभिजीत दीप के बोले, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना। नीट विवाद पर हुबली में छात्रों का हल्ला बोल। हजारों छात्र सड़क पर उतरे। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। पुतले को लेकर छुरिया में सियासी घमासान। कांग्रेस के प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता ने छीना पुतला। हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने कहा कि इस्तीफा मिलने तक धरना खत्म नहीं होगा। उन्होंने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल समाप्त करने पर राहत जताई और कहा कि उनकी जिंदगी देश के लिए बेहद अहम है। वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं होगी। वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे पर सियासी टकराव तेज हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर अपनी बात रखने से रोकने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की 3 मांग पर अड़ा है और साफ किया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता तब तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। आइए जानते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। अच्छा, अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध तेज हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में हजारों छात्र ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतले फूके और सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
हुबली के विद्यानगर स्थित किम्स गांधी सर्कल पर विभिन्न कॉलेजों के हजारों छात्रों, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर परीक्षा विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए गए। बाद में सड़क जाम करने पर पुलिस ने करीब 15 ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರಿयों को हिरासत में लिया। ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಜನದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NSY ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಟೈರ್ ಸುಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜನರನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು KP Act ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದ ಸರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಮ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ಇವತ್ತ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರ ತಾವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ನಾವು ಜೀವನದೊಳಗ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸಲ ಆದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ. 4 ಸಲ ಈ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದ ಮೋದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಮತ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರ. ಆದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಲಾರ್ದಂಗ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಂತೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಂದಿರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಹಿಡಿತನ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಏನ ಅನೈತಿಕ ಲಾಠಿ ಹೇಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಕೆಲಸ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತಗಳ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ತಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮ್ಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಐತಿ, ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದುಡ್ಡು ಬರೆದ ನಾಚಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ತಿರತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಕತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಇದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇದು ಈ ದಿವಸ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನಾಗತ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀವು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದೇನ್ ಡೆಲ್ಲಿನಾಗ ಏನಿದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ 21 ಮಂದಿ ಏನು ಸುಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡಕ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದೇವಿ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು ಮಟ್ಟ ನಮ್ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ನಾವ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ NSY ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಇಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಡೆಲ್ಲಿನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೂ ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇನಲ್ರಿ, ಇದೇನು ಒಂದು
ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಟೈಪ್ ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೊಡೆದಿ ಏನು ಒಂದೇನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿ ಈ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ ನಾವು 21 ಮಂದಿ ಏನ್ ಸುಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಬಂದಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು प्रोटेस्ट मारते थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भाजपा कार्यकर्ता पुतला लेकर भाग गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। बाद में कांग्रेस ने पुतला दहन कर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। जो दिल्ली में जो वो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के संदर्भ में कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन का वो किया हुआ था, आह्वान किया हुआ था। तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात की गई थी और पुतला जैसे ही है पुलिस बल ने उसे बुलाया और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम को निष्पादित किया। शायद सीमा झपटी के दौरान उनके ही तरफ से पुतला उनके किसी कार्यकर्ता के ऊपर चोट लगा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए लोग गए हुए हैं और ये सूचना प्राप्त हुई। अभी तक पुलिस के सामने उन्होंने कोई अपनी बात नहीं रखी है और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी तो आगे कुछ बताएगा। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग के केरेडारी क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सीसीएल के चंद्रगुप्त कोल परियोजना में देर रात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों और पगार ओपी पुलिस के बीच फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मौके से हथियार और बाइक भी बरामद की गई। हजारीबाग के केरेडारी सीमा क्षेत्र और चतरा के टड़वा इलाके में संचालित सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक राहुल दुबे गैंग के अपराधियों और पगार ओपी पुलिस के बीच हुई फायरिंग में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक हथियार और टीवीएस अपाची बाइक बरामद की है जबकि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला लेवी मांग से जुड़ा है और गैंग के खिलाफ पहले भी फायरिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद में खारवा समाज बोट एसोसिएशन की सामान्य सभा में बड़ा फैसला लिया गया है। बोट मालिकों की मौजूदगी में कन्हैया लाल सोलंकी, संतोष भाई सोलंकी और नारायण भाई भालिया को अगले 5 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां को देखते हुए ये फैसला लिया। जाफराबाद में आयोजित खारवा समाज बोट एसोसिएशन की सामान्य सभा में बड़ी संख्या में बोट मालिक शामिल हुए। सभा में कन्हैया लाल सोलंकी, संतोष भाई सोलंकी और नारायण भाई भालिया को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का पटेल नियुक्त कर पुनर्नियुक्ति दी गई। बताया गया कि पिछले कार्यकाल में एसोसिएशन की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ और करीब 55,000 रुपए की राशि बढ़कर 1 करोड़ रुपए से अधिक पहुंची। नवनियुक्त पदाधिकारियों से समाज के हित, बोट मालिकों की समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत करने के लिए काम जारी रखने की बात कही। गई काले हमारा खारवा समाज माछीमार बोट एसोसिएशन ने मीटिंग रखवामां आवेली। तेमां 300 જેટલા બોટ માલિકો, 500 જેટલી બોટોના માલિકો હાજર રહી અને આ સભામાં હિસાબ ગયા વર્ષનો હિસાબ સંભળાવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ હિસાબ સંભળાવ્યા બાદ કે હવે અમારી મુદત પૂરી થાય છે એટલે નવેસરથી ઇલેક્શન કરવામાં આવે તો આવતા 5 વર્ષ માટે ઇલેક્શનમાં જે કોઈ પણ ચૂંટાઈને આવે એને રાખવામાં આવશે પ્રમુખ તરીકે। તો તમામ બોટ માલિકોએ સર્વસંમતિથી કોઈ પણને ફેરફાર કરવો નથી એવું કહી તમે આ 6 વર્ષની અંદર ખૂબ જ સમાજનો વિકાસ કર્યો છે, બંદરનો વિકાસ કર્યો છે, તો તમારે જ રહેવાનું છે એવું કરીને આવતા 5 વર્ષ માટે અમને ફરીથી બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખો તરીકે નિમણૂક આપી અને જવાબદારી 5 વર્ષ સુધીની સોંપી છે। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।